देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 469, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 454। आज 2 सितंबर 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति ठीक 166 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यज्ञ यज्ञमहेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतांगतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानमुत्तमम्। ओम ज्ञानमुत्तमाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज भगवान को अनेक नामों से विभूषित कर रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान को सर्वज्ञ कहा। अब सर्वज्ञ नाम के अनंतर सर्वज्ञ का अर्थ ही है जिनका ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। अब सर्वज्ञ नाम के अनंतर भगवान को ज्ञानमुत्तमम इस नाम से विभूषित करते हैं। ज्ञानमुत्तमम इसका अर्थ है सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप। भाष्यकार लिखते हैं ज्ञानम उत्तमम इति एतत् सविशेषणम एकम नाम। ज्ञानम प्रकृष्टम अजन्यम अनवच्छिन्नम सर्वस्य साधकतमम इति ज्ञानमुत्तमम ब्रह्म। और श्रुति ने भी कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानमुत्तमम यह विशेषण सहित एक नाम है जो प्रकृष्ट अर्थात सर्वोत्तम, अजन्य अर्थात नित्य सिद्ध, अवच्छिन्न
अर्थात देश काल और वस्तु की सीमा के परे और सबका अत्यंत साधक ज्ञान है, वह ज्ञानमुत्तमम कहलाता है। श्रुति कहती है ब्रह्म सत्यम ज्ञान और अनंत रूप है। यह समूचा संसार ज्ञान से भरपूर है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ज्ञान लबालब भरा न हो। ज्ञान के बिना हम किसी को भी और थोड़ा बहुत भी नहीं जान सकते। भाई चलने का ज्ञान, खाने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, उठने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, हंसने का ज्ञान न होना तो मनुष्य का जीवन कैसा होगा? थोड़ी कल्पना करिए। फिर भौगोलिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, मेडिकल ज्ञान, डॉक्टरी ज्ञान, वैद्यकीय ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान, अपने शरीर का ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, कला, संगीत आदि कितना कितना ज्ञान है। इन ज्ञानों की कल्पना ही करें तो दिमाग चकरा जाता है। जितनी वस्तुएं उतना ज्ञान है। इन अनंत ज्ञानों में से एक मनुष्य अपने अल्प जीवन में क्या क्या प्राप्त करेगा? और इतना सारा पाने के बाद भी क्या वह पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा? यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न ही है। क्या जानने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी होगा? भगवान ने गीता जी में कहा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 7:2। भगवान कहते हैं मैं तेरे लिए इस अनुभव सहित रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। कुछ जानना शेष ही नहीं रहता उसको जानने के बाद। और इसको हजारों साधकों में से कोई एक ही जान पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। भगवान ने गीता जी में ज्ञान भी बताया और ज्ञान की दुर्लभता भी बताई है। और यहां पर भी पितामह भगवान को ज्ञानमुत्तमम कहते हैं। यहां पर ज्ञान का विशेषण उत्तम शब्द है। ज्ञान, क्या ज्ञान भी उत्तम हो सकता है? क्या ज्ञान भी मध्यम हो सकता है? हो सकता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि मुनि ने 3 प्रत्याहार के 3 भाग किए हैं। तिप्त झी सिप्तस्मी ताताम झ इड्वहिं महिं इत्यादि। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का चौथे पाद का 101वां सूत्र है। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ऐसे भाग किए हैं। 3 के 3 भाग ऐसा कहा है। इनमें प्रथम पुरुष निकृष्ट इसलिए है कि वह तीसरे का ज्ञान कराता है। इनमें प्रथम पुरुष निकृष्ट है और द्वितीय पुरुष जो है, नहीं, मध्यम पुरुष जो है वो मध्यम इसलिए है कि यह दूसरों का ज्ञान कराता है। प्रथम पुरुष तीसरे का ज्ञान कराता है, मध्यम पुरुष
मध्यम माने दूसरे का ज्ञान कराता है, और उत्तम पुरुष इसलिए श्रेष्ठ है कि वह स्वयं का ज्ञान कराता है। और स्वयं का अर्थात आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इस संसार में दूसरा ही मिथ्या है, तो तीसरे का क्या अस्तित्व हो सकता है। श्रुतियों में दो ही विद्याओं की चर्चा आई है। मुंडक श्रुति कहती है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैवा परा च। 1:1:4। ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहते आए हैं कि दो विद्याएं ही जानने योग्य है, एक परा और दूसरी अपरा। और अपरा विद्या कौन सी है, यह भी श्रुति ने स्पष्ट ही बताया है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। उन दोनों में से जो अपरा विद्या वह क्या है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये सब 10 चीजें अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। समूचे संसार का ज्ञान यह अपरा विद्या ही तो है। और परा विद्या क्या है, इसी श्रुति ने कहा है, अथ परा यया तदक्षरम अभिगम्यते। जिससे अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है ना, वह परा विद्या है। और परा विद्या के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इसके स्वरूप का वर्णन श्रुति ने इस प्रकार किया है। यत् तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तदपानिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूत योनिं परिपश्यन्ति धीराः। यह भी मुंडक श्रुति का ही मंत्र है। 1:1:4। बड़ा प्यारा मंत्र है। वह जो अदृश्य इंद्रियों का विषय, कर्मेंद्रियों का विषय, गोत्र से रहित, रंग और आकृति से रहित, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित, तथा वह जो हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है, नित्य सर्वव्यापी सब में फैला हुआ अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी परब्रह्म है ना, उस समस्त प्राणियों के परम कारण को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। इसलिए तो भगवान गीता जी में भी कहते हैं, परम भूयः प्रोक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। हे अर्जुन, फिर से सब ज्ञानों में उत्तम और परम श्रेष्ठ ज्ञान को मैं कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जो इसका आश्रय लेता है ना, वह महापुरुष सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयन व्यथन्ति च। सृष्टि के प्रारंभ में भी पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यही है इस ज्ञान की महत्ता। इस महान ज्ञान को छोड़कर जो लोग मध्यम ज्ञान में और निकृष्ट ज्ञान में अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं, उनके जैसा दुर्भाग्य अन्य कौन होगा महाराज। ब्रह्म बिंदु श्रुति में भी कहा है, द्वे विद्ये वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत शब्द ब्रह्मणे निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में आया है। दो विद्याएं जानने योग्य है। उनमें प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म कहते हैं और दूसरी परब्रह्म कही जाती है।
इनमें जो मनुष्य शब्द ब्रह्म में अर्थात वेद विद्या में प्रवीण होता है ना, वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो जो शास्त्र आपको ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, उन्हीं का गुरुजी के सानिध्य में रहकर अध्ययन करो, ऐसा श्रुति कहती है। ज्ञाने नैव संसार विनाशो नैव कर्मणा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स्वगुरुम गच्छेत यथा विधि। रुद्र हृदय उपनिषद में आया है। इस संसार का नाश ज्ञान से ही होता है, कर्म से कभी नहीं होता। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधि पूर्वक पहुंच जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी, ऐसा लिखा है। और वहां जाने के बाद उनसे प्रस्थानत्रयी ही पढ़ना चाहिए। प्रस्थानत्रयी का अध्ययन शब्द ब्रह्म है। इसके सिवा जितने सारे ग्रंथ है, वे ग्रंथि को और भी दृढ़ करने वाले हैं, अतः उसको त्याग दो। इस विषय में पंचदशिकार अनेक श्रुति माता के उदाहरण देते हैं। यहां पर वे कहते हैं, ग्रंथमभ्यस्य मेधा विज्ञान विज्ञान तत्पर पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। 4:46वां श्लोक है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी श्लोक आया है। त्रिपुरा तापी उपनिषद में भी श्लोक आया है। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान पुरुष ग्रंथों का अभ्यास करके परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान में तत्पर हो जाने पर सभी ग्रंथों को उसी भांति त्याग दे, जैसे धान्यार्थी पलाल का त्याग कर देता है। और बृहदारण्यक आदि अन्य श्रुतियों ने भी कहा है। क्या कहा उन्होंने? तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहुन शब्दान वाच्यो विज्ञापनम हि तत्। क्या कहा? ये पंचदशी का भी श्लोक है। धीर ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण उस परब्रह्म को जानकर उसी का निधिध्यासन करें, बहुत अनात्म शास्त्रों का अध्ययन न करें, क्योंकि वह अनात्म शास्त्र वाणी का विज्ञापन अर्थात केवल श्रम मात्र ही है। इसलिए इस परम ज्ञानोत्तम को प्राप्त कर इस मायापति परमात्मा के श्री चरणों पर सब कुछ न्योछावर करके उसका ध्यान और भजन करने से ही हमारा कल्याण है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि अनेक श्रुतियों का यही उद्घोष है। इसलिए भगवान को यहां पर ज्ञानम उत्तमम कहा है। वह ज्ञानम उत्तमम परमात्मा हम सभी पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दे। इतनी ही प्रार्थना उनके श्री चरणों पर करते हैं और आज के इस प्रवचन को विराम देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।